नमस्कार दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें अभी तक हम लोग बाद का मुगल काल लेटर मुगल पीरियड पूरा देख चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग यूरोपियों का भारत आगमन ये पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें अभी तक हम लोग 4 कंपनियां पढ़ चुके हैं। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांस। ये लास्ट पढ़ना है हमको फ्रांस। ये जो कंपनियां हैं ये भारत आ रही थी, क्यों ये आ रही थी, क्या रीजन थे ऐसे, और ये वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियां हैं, खासकर पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। ये कंट्री क्यों आ रही थी, ये वाला रूट किसने खोजा, वास्को डी गामा, कोलंबस, कौन आया इस रूट से पहले, किसने खोजा और कौन सी कंपनी पहले आई, पुर्तगाल या स्पेन। और फिर ये रूट क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे ये लोग, ईस्टर्न यूरोप है वहाँ की जो कंट्री थी, क्या वो इंडिया से व्यापार नहीं कर रही थी या कर पा रही थी। तो ये आपको डिटेल पुराने लेक्चर में मिल जाएगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखे आपने तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों यहाँ से व्यापार हो रहा था। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री कवर हो रही है, जिसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से लगा के एंड तक, और एक लेमन लैंग्वेज में आसान भाषा में आपको मिल जाएगी। और आप नोट्स बनाते रहिए तो ये आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए आपको लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये मैप आपको देखिए थोड़ा सा, ये आप यूरोप का मैप है, ये एशिया का है, ये अफ्रीका का है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका का है। पूरा मैप नहीं है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये पूरा मैप है। तो ये वाली कंपनी आ रही थी वेस्टर्न यूरोप की, और इस वाले क्षेत्र में व्यापार करना था इनको, सबसे ज़्यादा यही हो रहा था। तो पहले जो कौन सी कंपनी आई वो पुर्तगाल आई। पुर्तगाल जो कंपनी आई है उसने पहली फैक्ट्री बनाई है वो कोची ने बनाई, इंडिया में, केरल में। 1612 में इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ और ये लोग हार गए, बैटल ऑफ स्वाली था। इसके बाद फिर दूसरी जो कंपनी आई वो पुर्तगाल पहली थी, फिर दूसरी डच थी, डच या नीदरलैंड, ये है नीदरलैंड जर्मनी के बगल में, ये नीदरलैंड या हॉलैंड। इन्होंने जो पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई वो आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में लगाई है। और फिर बैटल ऑफ बेदला की इन्होंने लड़ाई लड़ी 1759 में, अंग्रेजों के हाथों ये हार गए। फिर ये लोग गए नहीं, लेकिन ये संधि हुई तो यहाँ पर व्यापार करने लगे, इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में। डच और पुर्तगाल चले गए थे और अंग्रेज यहाँ पर कर रहे थे। फिर इंग्लिश खुद आए, अंग्रेज कंपनी आई, और जो अंग्रेज कंपनी आई तो उन्होंने यहाँ वर्चस्व जमाया, बहुत लंबे साल तक रूल किया। पहली फैक्ट्री लगाई है वो 1611 में लगाई है मसूलीपट्टनम, और 1613 में दूसरी लगाई इन्होंने सूरत में। लेकिन पेपर में आएगा तो आप सूरत ही मारेंगे, ये आपको हमने बताया था डिटेल कि सूरत क्यों लगाएंगे। अगर ये आया क्वेश्चन कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी तो सूरत थी, बस इतना आप लगा लेंगे। डिटेल जानना है तो पुराना लेक्चर आप देख लें। फिर उन्होंने 2 किले बनाए इंडिया में। पहला जो किला बनाया था वो सेंट जॉर्ज किला था मद्रास में, और दूसरा फोर्ट विलियम था कोलकाता में था। ये दोनों किला इंपॉर्टेंट है और इसी सीरीज में याद रखना, पहले कौन बाद में कौन। इसके बाद अंग्रेज आ गए। फिर एक कंपनी आई डेनिश की जो कंपनी थी वो डेनिश या डेनमार्क कहाँ है, ये कंपनी आई, ये भी आई इंडिया, और इसने व्यापार किया। लेकिन व्यापार करने आई थी लेकिन धर्म का प्रचार करने लगी, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों को बेच के चली गई। ये था लास्ट जो कंपनी रह गई वो फ्रांस रह गई, और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई। ये आई है और इसने यहाँ पर व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद देखते आगे कैसे वर्चस्व जमा पाए कि नहीं जमा पाए, क्या रीजन रहे ऐसे, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी रही जो फ्रांस की, ये 1664 में बनाई गई, और एक ऐसी कंपनी थी जो लास्ट कंपनी थी यूरोप से आने वाली। यूरोप से जितनी कंपनी आ रही थी उसमें लास्ट में फ्रांसी आई, 1664 में बनाई गई। किसने बनाई, कोलबर्ट ने बनाई। फ्रांस के जो सम्राट हैं, फ्रांस के जो राजा रहे लुइस 14, उनका प्रधानमंत्री था ये कोलबर्ट, उन्होंने इसको बनाई। एक सरकारी कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितनी अभी तक यूरोप की कंपनी आई हैं उनमें सबसे एक कंपनी जो सरकारी कंपनी थी वो ये फ्रांस की कंपनी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप याद रखना इसको मार्क कर लेना आप। इनकी जो सारी गतिविधियों का केंद्र था वो पुडुचेरी था इंडिया में। अभी दिखाता हूँ आपको मैप में पुडुचेरी कहाँ है। पुडुचेरी था इनका, और इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई वो सूरत में बनाई 1668 में, दूसरी मसूलीपट्टनम में बनाई 1669 में। ये इनकी फैक्ट्री बनी। अब आप देखिए इसको मैप को पहले एक बार और, ये फ्रांस है, ये कंपनी आई और इधर से ऐसी आई,
इंडिया आई यहाँ पर। ये 2 कंट्री की बात होना है यहाँ पर पूरा इस लेक्चर में। और तीसरी कंट्री ऑस्ट्रिया है जी, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की यहाँ पर बात होनी है। पूरा इस लेक्चर में ये 3 कंट्री की बात होगी। और इंडिया की जो बात होगी वो इंडिया में 2-3 जगह की बात होगी यहाँ पर। एक पुडुचेरी की पूरी तरह से, पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट है इसकी, ये भी थोड़ा जान लीजिए आप। एक पुडुचेरी, कराईकल, एक एनम ये आंध्र प्रदेश में है, और एक माहे एक केरला में है। और कर्नाटक की बात होगी, हैदराबाद की बात होगी यहाँ पर। और इनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो सूरत में लगी थी, ये आपको भी बताएं हम 1668 में, फ्रांस की। और दूसरी फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में लगी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 चीज़ों की तो बात हो चुकी है, सूरत और मसूलीपट्टनम। पहली सूरत, दूसरी मसूलीपट्टनम। सारी गतिविधियों का केंद्र था वो पुडुचेरी था। अब ये 2 रह गए, कर्नाटक, हैदराबाद, तो इसको अभी देख लेते आगे। ये चीज़ें चलेंगी। अंग्रेजों के और फ्रांस के बीच में कुल 3 संघर्ष हुए। पुर्तगाल एक ही में हार गए थे, डच एक ही में हार गए थे, लेकिन फ्रांस तीन लड़ाई लड़ी फ्रांस ने अंग्रेजों के बीच में। जो 3 लड़ाई लड़ी, वो जो लड़ाई थी वो आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ला नहीं, आंग्ला है, आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में हुई, कार्नेटिक के क्षेत्र में हुई, तो इसलिए कार्नेटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि कार्नेटिक की जो लड़ाई लड़ी वो किन किन के बीच में हुई। तो कार्नेटिक की लड़ाई वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुई, ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभार। पहली जो लड़ाई लड़ी गई वो 1746 में लड़ी गई और 48 तक चली, 2 साल तक लड़ाई चली। ये क्यों लड़ाई लड़ी गई? ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है यूरोप में, अभी आपको दिखाए थे मैंने मैप में, वो जो कंट्री है वहाँ पर राजा की गद्दी के लिए, पद के लिए लड़ाई चल रही थी। एक लोग को सपोर्ट करने लगे अंग्रेज, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे लोग को सपोर्ट करने लगे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब फ्रांस कर रही है, एक को अंग्रेज कर रही, तो दोनों लोग वहाँ पर, दोनों के इंटरेस्ट और दोनों की डिग्निटी की बात आ गई, गरिमा की दोनों की बात आ गई, तो दोनों फिर लड़ गए। लेकिन वो लड़ाई इंडिया में देखने को मिली पहली, जब तत्कालीन कारण क्या होगा कि जो अंग्रेज के जो एडमिरल रहे बारेट, इन्होंने फ्रांस के जलपोतों को पकड़ लिया और फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई की संधि हुई, लड़ाई खत्म हुई, एक्स-ला-शापिल की संधि हुई 1748 में, और फ्रांस के गवर्नर डुप्ले विजय रहा और डुप्ले जीत गया। आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कितना स्ट्रांग रहे होंगे फ्रांसीसी कि अंग्रेजों को हरा दिया, जो अंग्रेज फ्रांस से पहले आ गए थे, और उन्होंने इंडिया वर्सेस जमा लिया था और उनको हरा दिया ये लोग। तो आप समझ सकते हैं। तो गवर्नर डुप्ले, कौन था डुप्ले? फ्रांसीसियों का गवर्नर था, वो जीत गए यहाँ पर। ये इस युद्ध का परिणाम हुआ। दूसरा युद्ध हुआ वो 1749 में हुआ और 54 तक चला, 5 साल तक का युद्ध था ये। इसमें क्या था कि हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में सेम स्थिति हो रही थी। अभी आपको हम बताएं हैदराबाद और कर्नाटक, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर छोटे छोटे राजा थे 1-2, तो वो लड़ रहे थे आपस में गद्दी को लेके, और उन्हीं का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और फ्रांस ने। एक लोग का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज और दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस। लड़ाई लड़ने लगे और लड़ाई फिर ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर दोनों लोग लड़ने लगे और दोनों लोग लड़े, तो लड़ाई फिर खत्म हुई, फिर पुडुचेरी की संधि से खत्म हुई। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा लड़ाई का कि देखिए, कह सकते हो कि फ्रांस तो एक तरह से जीत ही चुके थे, लेकिन थोड़ी सी कह सकते हो बेवकूफ़ी कर दी फ्रांस वालों ने, डुप्ले ने। और फिर जब बेवकूफ़ी की तो फिर अंग्रेज तो चूकने वाले थे नहीं। तो अंग्रेजों में जो लड़ रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, और रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कटिक का घेरा डाल लिया और इनके पूरे भाग का सर्वनाश कर दिया। डुप्ले जीत गया था और डुप्ले कह सकते हो डुप्ले को बुला लिया गया था इंग्लैंड में, लेकिन इसकी जगह कोई और आ गया था। ये आर्कटिक का घेरा ये है कि यहाँ पर जो राजा जिसको सपोर्ट कर रहे थे ये फ्रांस के, उसको घेर लिया गया है आर्कटिक के क्षेत्र में। वो आर्कटिक की राजधानी थी वहाँ पर जहाँ पर ये लोग रूल कर रहे थे, उस वाले क्षेत्र में इनको घेर लिया गया और मार दिया गया इनको, जिसको ये फ्रांस से सपोर्ट कर रहे थे। और ये फ्रांसीसी की तरह से कह सकते हो कि हाँ, एक तरह से हार मानी गई, लेकिन हार हुई नहीं थी यहाँ पर। तो ये पूरा परिणाम हुआ था। अंग्रेजों के हौसला बुलंद वहाँ से हो गए थे फ्रांसीसियों के अगेंस्ट। फिर जब तीसरी लड़ाई लड़ी 1758 से 63 तक की लड़ाई लड़ी थी, ये सप्तवर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है। पेरिस की संधि से खत्म हुई है और ये सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जितनी 3 तक अभी लड़ाई हुई सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसको बांडीवास का युद्ध बोलते हैं, 1760 में हुई थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी रूप से हरा दिया, फ्रांसी पूरी रूप से हार गए और फ्रांस का वर्चस्व यहाँ से खत्म हो गया। सिर्फ पुडुचेरी वाले क्षेत्र में काम करते रहे ये लोग, बकाया अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व हो गया। ये पूछा जाता है, अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है। बांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। तो ये पूरा रहा आपका फ्रांस का। तो अब पूरा ये कंप्लीट हो गया आपका पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांस, 5 कंपनी याद रखना। कौन कहाँ आई, किसी का फैक्ट्री लगाई,
क्या हुआ, किसके बीच में लड़ाई हुई, तो ये पूरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज जब आए गए, अंग्रेज ने वर्सेस जमा लिया, तो अंग्रेजों ने बंगाल वाले क्षेत्र में कैसे जमाया, उनको कैसे हराया, मद्रास वाले क्षेत्र में टीपू सुल्तान और वगैरह चीज़ों को कैसे हराया, मराठाओं कैसे हराया, सिखों कैसे हराया, पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे इसको। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर लीजिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों नहीं आया। कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। आपसे मैं फिर कहूँगा आप पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी और सारी चीज़ को आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं द.एम इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम पे, और द एम इंस्टीट्यूट आप फेसबुक पेज पे हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।